Assalamu alaikum dear students. This is week 6 lecture number 2. Okay. आज हम अर्रे के बारे में जो हमने लेक्चर में पढ़ा उसकी लैब करेंगे। ठीक है, किस तरह हम अर्रे को डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। इसके लिए अगर आप एक्लिप्स टूल को यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले न्यू पे जाके जावा प्रोजेक्ट को आप कोई भी नाम दे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि अरे डेमो। मेथड अभी क्रिएट ना करें, यहाँ पर अरे डेमो के नाम से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। सोर्स पे राइट क्लिक करके न्यू पे यहाँ पर क्लास के ऊपर क्लिक करें। क्लास का नाम भी वही दे दे, अरे डेमो। कुछ भी आप दे सकते हैं। अच्छा, अब ये आपके पास क्या है, सिंपल क्लास है जो कि पब्लिक क्लास है और क्लास का नाम है अरे डेमो। यहाँ हम एक मेन मेथड क्रिएट कर देंगे। उसके लिए हम लिखेंगे कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास एक मेन मेथड हो गया। मेन मेथड के अंदर हम एक अरे को डिक्लेयर कर देंगे। अरे का जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। नाम हम रख देंगे x। ठीक है, साइज हम के इक्वल टू न्यू एंड यहाँ पर हम साइज को डिक्लेयर करेंगे। अब ये हमने एक अरे बना दिया x के नाम से। न्यू कीवर्ड में मेमोरी एलोकेट कर दी और इसकी जो साइज है वो 5 है। अब मैं चाह रहा हूँ जो इसकी साइज 5 है तो इसकी इंडेक्स 0 से लेके 4 तक होगी। तो अब इस मैं मुख्तलिफ इंडेक्सेस पे वैल्यू को अगर सेव करना चाहूँ तो उसके लिए मैं इस तरह करूँगा कि अरे का नाम लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल x इंडेक्स अब 0 पे मैं स्टोर कर रहा हूँ 10 को। इसी तरह x1 जो इंडेक्स 1 है उस पे मैं स्टोर कर रहा हूँ 20 को। जो x इंडेक्स 3 है वहां पर मैं सेव कर रहा हूँ 30 एंड लास्ट x इंडेक्स 4 पे मैं स्टोर कर रहा हूँ 40 को। ठीक है, अब 0 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक हमारे पास ये वैल्यू ये लिस्ट बन गया 10 20 30 40 का। अब अगर मैं चाहूँ कि इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू सेव है या यहाँ पर जो कि 2 मिसिंग है, आप यहाँ पर लिख ले कि x अब इंडेक्स 2 पे मैं फॉर एग्जांपल 50 को स्टोर। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ कि इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू स्टोर है वो डिस्प्ले हो जाए तो उसके लिए हम लिखेंगे उसके लिए हम फिर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ वैल्यू और इंडेक्स 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूँगा कि x इंडेक्स अरे का नाम इंडेक्स है। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूएशन के लिए प्लस का साइन लगा है। अब अगर इसको मैं रन कर लूँ तो यहाँ वैल्यू आपके पास क्या रहे 50 आ रहा है, यानी इंडेक्स 2 पे आपके पास कौन सा वैल्यू सेव है 50। क्लियर है। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि इंडेक्स 3 पे कौन सा वैल्यू है तो यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर आप 3 लिख रहे तो
ये आपके पास जो x इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू से जो पड़ी है वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये आपके पास है अरे डिक्लेरेशन। इसके बाद इसी एग्जांपल को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व लिख सकते हैं। लिख लूँ फॉर एग्जांपल एंड x अरे का नाम हो गया और मैं फिर बाद में लिखूँ इक्वल टू और अब इसके अंदर मैं वैल्यू दे दूँ 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, अरे इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर आपने एक अरे बना दिया और ऑटोमेटिकली आपने जितने वैल्यूज दे दी तो वो इंडेक्स को यहाँ से उठा लेगा। इंडेक्स अब 0 पे क्या है 10, इंडेक्स अब x जो अरे नाम है, इंडेक्स अब 1 पे 20, इंडेक्स 2 पे 30, इंडेक्स 3 पे 40, इंडेक्स 4 पे 50। ठीक है, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ और यहाँ पर इंडेक्स 3 की वैल्यू, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए 0, 1, 2 एंड 3, यानी हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें 40 डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने चूंकि यहाँ पर ये लिखा कि इंडेक्स 2 तो ये ठीक है, इसको अगर मैं अब तो मेरे पास इंडेक्स 3 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है 40। ये सिंपल एग्जांपल है अरे इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन का। होपफुली ये आपको अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये आपके पास इस एग्जांपल को दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्लास लिख दिया, क्लास डिक्लेयर की जो कि ना पब्लिक क्लास अरे डेमो। इसके अंदर एक मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर आपके पास है एंड एक्स इंटीजर डेटा टाइप एक्स अरे का नाम हो गया और इसी तरह उसकी ये आपके पास वैल्यूज हमने अभी से वैल्यूज भी एंटर करवा दी, तो ये इनिशियलाइजेशन। अब अगर डिफरेंट इंडेक्सेस की वैल्यू अगर आप देखना चाहते तो यहाँ इंडेक्स 3 पे आपके पास क्या है 40 वैल्यू है। ठीक है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता और सिस आउट फंक्शन के जरिए हमने इसको डिस्प्ले कर दिया। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर मैं चाहूँ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो आपके पास अगर हम एडिशन करवाना चाहते हैं कि जो आपके पास इंडेक्स 1 एवं 2 पे जितने जो वैल्यूज है इसको अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लूँ एंड सम एक वेरिएबल मैंने ले लिया। यहाँ पर मैं लिख दे दूँ कि सम इक्वल टू यानी इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू सेव है प्लस x इंडेक्स अब 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इंडेक्स 1 पे आपके पास 20 प्लस 30, तो ये समेशन हम करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर फिर मैं लिख लूँगा जस्ट सम। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूँगा sum of index 1 and 2 is equal to sum के पास 50। इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू है जो स्टोर करवाई हमने, तो उसका रीजन आपके पास क्या गया 50। इसी तरह आप बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं।